हेलो दोस्तों, बात करेंगे सोशल मीडिया में फैल रही गंदगी की। ऐसा लगता है कि बिना गंदी बात के आजकल व्यूज नहीं मिल रहे हैं और सोशल मीडिया में इन लोगों को खूब पसंद भी किया जा रहा है। अब रणवीर अलाहाबादिया का मुद्दा ही ले लीजिए, किस तरीके से उन्होंने यौन संबंधों को लेकर खुलेआम बातचीत की और माता पिता को लेकर जो बयान दिया ना, वो सच में हमारे समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी निकल कर आता है कि आखिर इन लोगों को पसंद कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं ना, हम ही तो इनको देख रहे हैं ना, हम ही तो इनके व्यूज बढ़ा रहे हैं ना, और इनके व्यूज बढ़ रहे हैं, पब्लिसिटी बढ़ रही है, तो अपने आप ये कहाँ पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह की बातें कर रहे हैं। और हमारा बच्चा जो है, जो आजकल का युवा है, जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये समय पे हम किस तरीके से टीवियों पे अच्छी चीजें देखा करते थे और आज के समय में आप मोबाइल पकड़ते हैं तो किस तरह की गंदगी अश्लीलता जो है वो परोसी जा रही है। ये जरूर भारत में चिंता का विषय है। इसी पर बात करेंगे, हमारे सहयोगी जुड़ रही है और आपको बताएंगे किस तरीके से जो है अश्लीलता फैलाई जा रही है, उनकी क्या राय है, क्योंकि आम लोग ही इस बारे में अच्छे से बता सकते हैं कि इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। हमारे साथ निर्मला है, उनसे जानेंगे किस तरीके का इस पे जो है आप क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से रणवीर अलाहाबादिया ने कहा है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें बताइए। जी, जिस प्रकार से इंटरनेट पे कॉमेडी के नाम पर ये अश्लीलता फैलाई जा रही है, जिसको डार्क कॉमेडी कहते हैं। जिस प्रकार से वो कॉमेडी के नाम पर ये अश्लील बातें इंटरनेट पे कर रहे हैं, इंडिया गॉट टैलेंट पे ये वो कॉमेडी कर रहे हैं, वो बिल्कुल बैन होनी चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए और जिन लोगों ने ऐसी अश्लीलता करी है, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मुकदमा तो दर्ज हो चुका है, कई राज्यों में मुकदमा दर्ज हो चुका है और ऐसा कहा जा रहा है कि रणवीर अलाहाबादिया की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। 30 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है और जो उन लोगों ने कहा ना, हम उन्हें बोल भी नहीं सकते। बोलना छोड़ो, हम लिख के भी दिखा सकते हैं आप लोगों को, और वो खुलेआम बोल रहे हैं और बड़े शौक से बोल रहे हैं और उनको लोग देख रहे हैं, मिलियंस में लोग उनको देख रहे हैं, यानी कि करोड़ों की संख्या में उनके प्रशंसक हैं। देखिए, बड़ा चिंता का विषय है। निर्मला जी, इसपे भी थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? युवाओं में क्या इसका असर पड़ रहा होगा? बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही हूँ कि आखिर इस शो को देख कौन रहा है? क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इस शो को कोई देख नहीं रहा है क्योंकि इसमें मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। लोग इसको देखना भी पसंद कर रहे हैं, कई लोग इसको देखना बिल्कुल पसंद कर रहे हैं। पर इसी समाज में ऐसे लोग भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इंडिया गॉट टैलेंट बंद होना चाहिए क्योंकि इसका असर सीधे उनके बच्चों पर पड़ रहा है, आने वाले भविष्य पर पड़ रहा है। क्यों कॉमेडी के नाम पर ये अश्लीलता फैलानी ज़रूरी है? क्या यही टैलेंट अब हमारे इंडिया में बस रह गया है? बिल्कुल, बिल्कुल, यही टैलेंट क्या बचा रह गया, लेकिन हमें तो लगता है कि भाई यही टैलेंट बचा रह गया। क्योंकि आप अगर यूट्यूब खोल के देखते हैं, कोई ज्ञान की बातें कर रहा है, तो उसका व्यूज़ आपको मुश्किल से 1 लाख तक हाईएस्ट मिल सकता है। अगर वही कोई गंदी बातें कर रहा है, अश्लीलता परोस रहा है, तो उसमें मिलियंस व्यूज़ आ रहे हैं, यानी कि हमारे बीच के बैठे हुए लोग, हम जैसे लोग ही इन चीज़ों को देख रहे हैं और इसीलिए जो है मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। एक समय था, हमारे जब हम बचपन में हम छोटे थे, तो हमारे समय पे मोबाइल नहीं हुआ करता, लेकिन टीवी में जो हम चीज़ देखा करते थे, वो कितनी अच्छी चीज़ें हुआ करती थी। जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, साईं बाबा का एक कार्यक्रम आता था, मुझे आज भी याद है। इसके अलावा शाम को मम्मी लोगों के साथ वो सीरियल देखा करते थे, जिसमें भी बहुत कुछ सारी नॉलेज हुआ करती थी। खबरें देखा करते थे, दिन में आते थे सोन पापड़ी, इसके अलावा सका रका बूम बूम हो गया, कई सारी चीज़ें देखा करते थे, इसमें ज्ञान की चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन वो अब विलुप्त तो हो गया है। आज उसकी जगह गालियों ने ले ली है। क्या समय बदला? तो इस तरीके से समय बदला, क्या कुछ इसकी वजह आप मानते हैं? वजह मैं ये मानती हूँ कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पे जुड़ना क्योंकि आज के जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी चल रही है, वो इन चीज़ों को देखना ज़्यादा पसंद कर रही है। अगर वो इन चीज़ों को ना देखे, तो ये शो चलना बंद हो जाएगा। अगर हम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन चीज़ों में, तो बिल्कुल वो ये चीज़ करेंगे और क्योंकि उनको मिलियंस व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो इस चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने रणवीर अलाहाबादिया को सम्मानित भी किया था। बिल्कुल, बिल्कुल, और इसीलिए सवालों में ऐसे भी प्रधानमंत्री है, ये विदेश मंत्री से लेकर बड़े-बड़े मंत्री जो है वो रणवीर अलाहाबादिया के साथ मिलते हैं, पॉडकास्ट जो है वो रणवीर अलाहाबादिया उनके साथ करते हैं और दोनों की ज़रूरतें हैं क्योंकि चुनाव है तो भाई नेताओं को पता है, इसकी अच्छी खासी पब्लिसिटी है, इसके साथ अच्छे खासे लोग जुड़े हुए हैं, इसके साथ पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच बढ़ाते हैं, तो इसीलिए लोग जो है उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन वो उनके मन में क्या है, ये बड़ा सवाल है, किस तरीके से लोग ऐसी मतलब भावना रख सकता है, माता-पिता यौन उत्पीड़न, यौन शोषण को लेकर किस तरीके से ऐसी बातें कर सकता है आखिर, ये बड़ा सवाल है। क्या गंदी बात करके ही आपको व्यूज़ कमाना है? क्या गंदी बात करके ये पब्लिसिटी करनी चाहिए? आपकी जनता से क्या अपील है? लोगों से क्या अपील है जो हमें देख रहे हैं?
रणवीर इलाहाबादिया की इस बात पर आप लोगों से कुछ खास अपील करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर कीजिए। बिल्कुल, मैं ये अपील करना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट करें कि ऐसी कॉमेडी ना हो। अगर आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट को चलाना चाह रहे हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो कुछ टैलेंटेड चीज़ें करें, कुछ अच्छी चीज़ें करें, अच्छी कॉमेडी करें। इससे उनका शो बिल्कुल बढ़ेगा और वो मिलियंस में उसमें भी व्यूज़ आ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम इस तरह की बातें करेंगे तो इसी पे हमारे व्यूज़ आएँगे, क्योंकि हमारी जनरेशन खराब होती आ रही है। आपने जैसे बोला कि पहले टाइम पे जैसे हम भी देखते थे बचपन में जैसे रामायण देखते थे या तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरा फेवरेट शो हुआ करता था, वो अब भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो एक कॉमेडी भी बनाते हैं, वो एक शिक्षा भी देते हैं, वो अभी तक चल रहा है। लगभग मैं 8-9 साल की थी तब से वो शो चल रहा है और अभी तक चलता आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने कई सारे शो के नाम जो हैं, वो हमारे चैनल में बताए और बताया कि हाँ, वास्तव में कपिल शर्मा का शो कॉमेडी के मामले में मैंने जब मैं कॉलेज टाइम में था तो उस समय उसकी रीच भी बहुत अधिक थी और हम देखते थे। आज भी हम उसको देखना पसंद करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज के युग में, आज के समय में ये कॉमेडियन के नाम पर जो यूट्यूबर्स आ गए, गंदगी फैला रहे हैं और कई सारे यूट्यूबर हैं, इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, सरकार को खास कदम उठाना चाहिए क्योंकि जो हम तो ठीक है भाई, हम थोड़ा समझदार लोग हैं, हम जानते हैं क्या गलत, क्या सही है। लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है, यानी कि जो बच्चा अभी 6-7 साल का हो रहा है, 8 साल का हो रहा है, 10 साल की उम्र तक का हो रहा है, उसको नहीं पता, उसको जो दिखाया जाएगा, जो उसके सामने परोसा जाएगा, माँ-बाप कितनी फ़िक्र कर लेंगे, माँ-बाप आज के बिज़ी शेड्यूल में कितना ध्यान रख लेंगे कि फ़ोन घर-घर में और फ़ोन जब खोलेगा बच्चा, उसको देखेगा तो कितना असर पड़ेगा। इसलिए तौर पर सरकार को समझना चाहिए, हमारा देश, हमारी संस्कृति को ज़िंदा रखने के लिए सरकार को इस पे कुछ ठोस कदम जो है उठाना चाहिए। 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है और मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि भाई रणवीर इलाहाबादिया को देखना ही नहीं, आप देखना तो छोड़िए, आप उसको अनफ़ॉलो कीजिए, तभी जाके उसको ये सख्त संदेश आएगा और जो गालियाँ परोस रहे हैं ना, उनको भी ये सख्त संदेश आएगा। अगर आप लोगों तक अगर हमें सुन रहे हैं, तो प्लीज़ ये काम ज़रूर करिए, उनको अनफ़ॉलो कीजिए और उसके बाद उन्हें सख्त संदेश दीजिए और सरकार को इस पे कड़ा कदम उठाना चाहिए। तो ये हमारी बातचीत थी, इस तरीके से यूट्यूब पर जो है वो अश्लीलताएँ परोसी जा रही है, ये हमारी खास सोच थी और इस पर आपको क्या कुछ राय आपकी है? आपको लगता है कि हमने सही बताया तो भाई कमेंट करके बताइए, गलत बताया तो तभी आप हमें कमेंट करके अपना आशीर्वाद दीजिए, बताइए यहाँ पर आप गलत बोले, आप हम उसको मतलब सुधारने की कोशिश करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया।